हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है मेन बुद्धा की लाइफस्टाइल को लेकर के है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कि किस तरह से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में कितना स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता था, स्कल्पचर्स को बनाया जाता था और बुद्धा की मूर्ति को पूजा किया जाता था, जो कि अलग अलग लाइफ के फेजेस में होती थी। अलग अलग लाइफ के फेजेस में मतलब बुद्धा के अलग अलग कार्य करते हुए वो मूर्तियों को बनाया जाता था। नहीं पकड़ू। हमारे एंशियंट इंडिया में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। एक स्ट्रक्चर्स जो कि प्लान वे में ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाए जाते थे और दूसरे स्ट्रक्चर्स जिनको सोच समझ करके रॉक्स में ही काटा जाता था। जिस तरह से हम लोग के पहले के जो टेम्पल्स होते थे, हिंदू में टेम्पल्स, उन लोग को बहुत ही प्लान वे में बनाया जाता था कि एक जगह लंबा सा हॉल होगा, एक तरफ ऊंची सी इमारत होगी जो कि आसमान तक को छुएगी, इस तरह से सोच करके, और दूसरी तरफ अजंता और इलोरा के केव्स में जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को दिखाया गया है, रॉक्स को इस तरह से ढांचे में काटा गया है जिससे कि वो एक अंदर की तरफ मंदिर का आकार लेते हैं, हॉल्स का आकार लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया: स्ट्रक्चरल, बिल्डिंग द स्ट्रक्चर्स ब्लॉक बाय ब्लॉक, जैसे कि जैन एंड हिंदू स्ट्रक्चर्स होते थे, और केव्स कर्व्ड आउट ऑफ लिविंग रॉक्स, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। जो स्ट्रक्चर्स हम लोग के नॉन स्ट्रक्चरल रॉक कट केव्स में आते हैं, वो दो तरह के होते थे, एक इंटरनल स्पेस के साथ, दूसरा इंटरनल स्पेस के बिना। इंटरनल स्पेस में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बिल्डिंग्स की तरह डिज़ाइन किया जाता था जिससे कि अंदर बहुत तरह के कार्य किए जाए, और विदाउट इंटरनल स्पेस हम लोग की सिर्फ मंदिर थे, उसमें अंदर कुछ इंसानी कार्य करने के लिए नहीं बनाया जाता था। तो विथ इंटरनल स्पेस कौन सी तरह की बिल्डिंग्स थी? चैत्यास, विहारास, केव्स फॉर मॉन्क्स एंड हिंदू गॉड वर्शिपर्स, जैसे कि केव्स एट अजंता एंड इलोरा है। और विदाउट इंटरनल स्पेस थी स्मॉल टेम्पल स्ट्रक्चर्स लाइक 7 पगोडास एट महाबलीपुरम। अब हम लोग जानते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के स्पेशल तरह के फीचर्स क्या थे जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाए या फिर लेके आए। Buddhist architecture began with the development of various symbols representing aspects of Buddha's life. जैसा कि मैंने आपको बोला था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मेनली बुद्धा के ऊपर है और बुद्धा की अलग अलग एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। जैसे कि अजंता और इलोरा की जो केव्स है उसमें बहुत तरह के ऐसे मूर्तियां हैं जो कि बुद्धा को लेटे हुए, बैठे हुए और अलग अलग बुद्धा की लाइफ की स्टोरी को दर्शाते हुए बनाए गए हैं। Indian Emperor Ashoka not only established Buddhism as state religion of his Magh Empire but also opted for the architectural monuments. जैसा कि हम जानते हैं, किंग अशोका ने बुद्धिज़्म को अपनाया, और सिर्फ अपनाया ही नहीं, बुद्धिज़्म को इस तरह से प्रचलित किया कि वो आउट ऑफ इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत बहुत प्रचलित हुई। और ना सिर्फ इतना ही, उन्होंने बहुत सारी आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स भी बनाई थी जो कि बुद्धिज़्म को दर्शाती है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मेनली 4 फीचर्स के रहते हैं, यानी कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग्स होती है वो 4 टाइप्स की बिल्डिंग होती है। सबसे पहली स्तूपास, स्तंभास यानी कि पिलर्स, चैत्यास, श्राइन्स और विहारास, जहाँ पे लोग पढ़ने अथवा रहने जाते थे। नाउ बिगनिंग, Buddhist religious architecture developed in Indian subcontinent in the 3rd century BC. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की शुरुआत 3rd century BC से हुई थी। Buddhist architecture, 3 types of structures are associated with the religious architecture of early Buddhism.
मोनेस्ट्रीज, विहारास, जहाँ पे मोनेस्ट्रीज में सबको शिक्षा मिलती थी और रहने की जगह प्रोवाइड की जाती थी। प्लेसेस टू वेनेट्रेट रिलिक्स, स्तूपास, जहाँ पे कि हम लोग को श्राइन्स मतलब जहाँ पे पूजा की तरह जगह बनाया जाता था। श्राइन्स और प्रेयर हॉल्स जो कि चैत्यस एंड चैत्य गृहास होते थे, विच लेटर केम टू बी कॉल्ड टेम्पल इन द सेम फेज, जिन्हें बाद में टेम्पल के नाम से भी पुकारा जाता था। दो फेजेस में बुद्धिज़्म फैला है। एक फेज है हिनायना और दूसरा है महायाना। हिनायना फेज 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक था। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले। एडी मतलब एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, यानी कि क्रिस्ट के जन्म में। महायाना 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी टू 4th सेंचुरी एडी में महायाना फेज चला। बुद्धिस्ट फेजेस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थे? हिनायना फेज में बुद्धा वॉज रिप्रेजेंटेड बाय रिलीजियस सिम्बॉल्स लाइक धर्म चक्र, छतरी, फुटप्रिंट्स। आइडियल्स वर जनरली नॉट यूज्ड। यहाँ पे बुद्धा की पूजा उनकी धर्म चक्र और जो छतरी उनके सर पे रखी जाती थी और उनके जो पैरों के छाप होते थे उससे बुद्धा जी को पूजा जाता था। और महायाना फेज में बहुत सारे स्कल्पचर्स और स्टैचू को बनाया जाता था जो कि बुद्धा की अलग अलग लाइफस्टाइल को दर्शा रहे होते थे। बुद्धा was represented by sculptures carved out in various sizes depicting various postures like standing, sitting, laying, etc. जैसा कि मैंने बोला था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर 4 तरह की बिल्डिंग्स से बना हुआ है। जो मेन बिल्डिंग्स हैं मोनोलिथिक पिलर्स, स्तूपास, चैत्यस एंड विहारास। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया में अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स के डेफिनेशंस आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि व्हाट वाज विहारास? विहारास इनिशियली वेर ओनली टेम्पररी शेल्टर्स यूज्ड बाय वॉन्डरिंग मॉन्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसा कि हम लोग जानते थे, वॉन्डरिंग मॉन्क्स जो है वो हमारे भिक्षुक थे जो मांग के खाते थे अथवा धर्म का प्रचार करते थे। जब वो इधर से उधर अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे बुद्धिज़्म का प्रचार करते हुए, तब उन्हें बहुत सारे वेदर कंडीशंस को फेस करना पड़ता था। जैसे कि जब बहुत तेज़ बरसात होती थी तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, जिस कारणवश वो लोग उनके लिए विहारास बनाए जाते थे अलग अलग जगहों पे, जिससे कि वो विहारास में रेस्ट करें। लेकिन आगे जा कर के विहारास मोनेस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे बच्चों को बुद्धिज़्म के बारे में सिखाया पढ़ाया गया। जैसे कि बट लेटर वे डेवलप टू एकोमोडेट द ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंगली फॉर्मलाइज्ड बुद्धिस्ट मोनास्टिज्म। फॉर एग्जाम्पल नालंदा जो कि बिहार में है। The initial function of stupa was the veneration and safeguarding of the rules of Buddha. हमारा स्तूपा का इनिशियल फंक्शन क्या था? बुद्धिज़्म के अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, अलग अलग तरह के जितने भी लिखी हुई चीज़ें थी उन सब का प्रोटेक्शन करना। लेकिन स्तूपास वे ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू चैत्यगृहास, prayer halls. These reached their high point in the 1st century BC. लेकिन आगे जा कर के स्तूपास जो है वो चैत्यगृहास में कन्वर्ट हो गए। चैत्यगृहास यानी प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे सब बुद्धिज़्म के प्रचार करने वाले लोग एक साथ बैठ के प्रेयर करते थे। और ऐसा 1st सेंचुरी BC में हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अजांता एंड इलोरा। अजांता एंड इलोरा में बहुत सारे ऐसे तरह के टेम्पल्स हैं जो कि बड़े बड़े हॉल्स के साथ बनाए गए हैं, जहाँ पे बैठ कर के वो लोग पूजा करते थे मूर्तियों के साथ। दी पगोड़ा इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्तूपा। जो पगोड़ा नाम का आर्किटेक्चर वर्क है वो एक्चुअली क्या है, वो इंडियन स्तूपा का ही नया फेज़ है। नाउ व्हाट इज़ अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एक्चुअली प्रेरणा लिया था हमारे हिंदू टेम्पल्स से। ठीक है, जिस तरह से हमारे हिंदू टेम्पल्स होते थे उसी तरीके से पहले की जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स थी वो
हिंदू टेम्पल से इंस्पायर्ड होकर बनाई जाती थी। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर emerged slowly in the period following the Buddha's life along with the Hindu temple architecture. बुद्धिज़्म तब फैला जब हम लोग के बुद्धा हम लोग के साथ थे और उनके बाद वो ऐसा ये सब कब हुआ था जब हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर भी आ रहा था। ब्राह्मणिस्ट टेम्पल एट दिस टाइम फॉलोड अ सिंपल प्लान। हम लोग सब जानते हैं कि ब्राह्मणिस्ट टेम्पल यानी कि हिंदू टेम्पल्स किस तरह से बनाए जाते थे। ए स्क्वायर इनर स्पेस होता है जहाँ पे सब बैठ के पूजा करते हैं। सैक्रिफिशियल एरिया यानी कि हवन कुंड रहता था। सराउंडिंग एम्बुलेटरी रूट सेपरेटेड बाय लाइन ऑफ कॉलम्स। हम लोग जब कोई मनोकामना मांगते हैं तो पूरा मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं ना, तो उधर एक सराउंडिंग एम्बुलेटरी रूट बनाया जाता था जो कि मन्नत मांगते टाइम चारों तरफ घूमने के लिए बनाया जाता था पिलर्स का सपोर्ट दे करके। एक कॉनिकल और रेक्टेंगुलर स्लोपिंग रूफ, ऊपर की जो मंदिर की जो कवरिंग थी वो एक स्पेशल डिज़ाइन फॉलो करती थी, उसी के बारे में कहा जा रहा है। बिहाइंड ए पोर्च और एंट्रेंस एरिया जनरली फ्रेम्ड बाय फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स और अ कोलोनेट। जनरली कॉलम्स और कॉलोनेट के बीचों बीच बनाया जाता था। डायमेंशंस एंड प्रोपोर्शंस वर डिक्टेटेड बाय स्क्वेयर्ड मैथमेटिकल फार्मूला। हम लोग की जो बिल्डिंग्स होती थी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन से बनाई जाती थी। जो मेन कैलकुलेशंस होती थी वो मैथमेटिकल फार्मूला के बेस पे की जाती थी। दिस सिंपल plan was adopted by early Buddhists, sometimes adopted with additional cells for monks at the periphery. इसी तरीके से हम लोग के बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया गया था। साथ ही साथ मॉन्क्स के लिए रहने के लिए स्पेशल जगह भी बनाई जाती थी जिससे कि वो लोग भी आराम से रह पाए मंदिर के अंदर। जैसे कि अजंता, इंडिया में अजंता में बनाया गया है। एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। अर्ली इंडियन स्तूपा का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख पा रहे उस तरह का होता था, लेकिन लेटर इंडियन स्तूपा जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी का स्तूपा और सेकंड सेंचुरी एडी का स्तूपा में आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज आ गया था। चाइनीज़ पगोड़ा और जापानीज़ पगोड़ा से ये इवोल्यूट होते हुए इस स्ट्रक्चर में आया था। जब भी आप स्तूपास के बारे में गहराई और डिटेल्स में लिखेंगे तो आपको ये ड्राइंग्स देना पड़ेगा ताकि आप लोग को समझ में आए। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं एंड आई होप यू विल enjoy this learning classes of architectural videos। मैंने जैसा कि आपको बोला था बहुत सारे कॉमर्स के वीडियोस मेरी सिस्टर ने बनाए हैं जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से क्लिक करके आप लोग हम लोग की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंदिर।